ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पावरफुल। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। एक भी अनेकों को बदल सकता है, तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो। विश्व परिवर्तक बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है, लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। कितने भोले बच्चे भोलेनाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। भगवान को भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 85। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले और माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल, पावरफुल सदा विजयी हैं। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना, तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र है, बंदूक है, तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वह पावरफुल ज़रूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 85। मनसा सेवा का अभ्यास ज़्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो। माइक के आगे माइट होकर बोलना है। माइक भी हो, माइट भी हो। मुख भी माइक है, तो माइट होकर माइक से बोलो। जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूँ, अवतार होकर सबके प्रति वह संदेश दे रहा हूँ। अवतार बोल रहा हूँ, अवतरित हुआ हूँ। अवतार की स्टेज पावरफुल होगी ना। ऊपर से जो उतरता है उसकी गोल्डन एज स्थिति होती है ना। तो जिस समय आप अपने को अवतार समझेंगे, तो वही पावरफुल स्टेज है।
अव्यक्तवाणी 2 सितंबर 85। 4 बजे का योग और क्लास का महत्व सबसे ज़्यादा लंदन में है। इसका भी कारण स्नेह है। स्नेह के कारण खिंचे हुए आते हैं। वातावरण शक्तिशाली बनाने पर अटेंशन अच्छा है। वैसे भी दूर देश जो हैं वहाँ वायुमंडल ही सहारा समझते हैं, चाहे सेवा केंद्र का व अपना। ज़रा भी अगर कोई बात आती है तो फौरन अपने को चेक कर वातावरण शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न अच्छा करते हैं। वहाँ वातावरण पावरफुल बनाने का लक्ष्य अच्छा है। छोटी छोटी बात में वातावरण को खराब नहीं करते हैं। समझते हैं कि वातावरण शक्तिशाली नहीं होगा तो सेवा में सफलता नहीं होगी, इसलिए यह अटेंशन अच्छा रखते हैं। अपने पुरुषार्थ का भी और सेंटर के वातावरण का भी। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 86। हर एक ब्राह्मण को लक्ष्य हो कि मुझे वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण की नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ। शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 86। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर शक्तियाँ नहीं होती या पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। अव्यक्तवाणी 16 मार्च 86। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना है। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 86। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 86। आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 87। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे।
यह अनुभव किया ना। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 88। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया। समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 89। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। जब चाहें जैसे चाहें विस्तार में आने चाहें विस्तार में आए और समेटना चाहें तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ कर सकें। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी शक्ति है या ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहाँ और लगेगी कहाँ। तो ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो। अव्यक्त वाणी 23 नवंबर 89। लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी हो, लेकिन मन में तो बीमारी कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 89। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमज़ोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर ना हो। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 89। स्वस्थिति में स्थित रहने वाला कभी परिस्थिति से घबराता नहीं है, क्योंकि पावरफुल कभी कमज़ोर से नहीं घबराता। व्यक्ति द्वारा भी परिस्थिति आती है, तो आजकल के व्यक्ति भी तो तमोगुणी है ना। आप तो सतोगुणी हो। तो तमोगुण पावरफुल नहीं, सतोगुण पावरफुल है। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना यह विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की। तो क्यों नहीं ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ जो विघ्न सदा कमज़ोर रहे और आप सर्वशक्तिवान रहो। जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, गर्म को ठंडा बना सकती है, ठंडे को गर्म बना सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते।
तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सेवा ही यह है कि पहले स्व को निर्विघ्न बनाना है और फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। सेवा लेने वाले नहीं, सेवाधारी हो। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। यही श्रेष्ठ सेवा है। परिचय देना, कोर्स कराना, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना यही सच्ची सेवा है। हिम्मत आप रखेंगे और मदद बाप करेंगे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 89। सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं, यह थोड़े ही वायदे किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे, हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 91। तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 91। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। याद की वृत्ति से पावरफुल वायुमंडल बनाना ही मनसा सेवा है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 95। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। अव्यक्त वाणी 10 मार्च 96। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियाँ हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल। सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे।
क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या, करना ही है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 98। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी, दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 99। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ना वैभव में लगाव रहा, ना बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। अभी नॉलेजफुल हो गए हैं, समझ गए हैं क्या करना है, कैसे चलना है, इसके नॉलेजफुल बन गए हैं। बाकी क्या रहा है, अभी पावरफुल बनना है, उसमें अंडरलाइन करो। अभी सबको कम से कम 4 घंटे का चार्ट दादी को देना चाहिए। पसंद है 4 से 6 हो जाए तो कम नहीं करना, 6 हो जाए, 8 हो जाए, बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 घंटा। इकट्ठा नहीं मिले कोई हर्जा नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ। टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। चाहे आधा घंटा मिलता है, चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। हो सकता है, जो समझते हैं हो सकता है, वह हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। दिव्य संदेश 20 जुलाई 97। मन बुद्धि के मालिकपन की अथॉरिटी में 100% रहना आवश्यक है, क्योंकि मन बुद्धि ही सदाकाल अचल बनने में विघ्न डालती है। वह सदा एवर रेडी बनने नहीं देती। अब तो प्रकृति भी अपने नज़ारे रिहर्सल रूप में दिखा रही है
और समय भी सूचना दे रहा है, तो अब पावरफुल लहर संगठन में बढ़ती रहनी चाहिए। दिन प्रतिदिन ये सब बातें व ये हालातें तो अति में जानी ही हैं। ऐसे समय पर तो आप ब्राह्मण बच्चों को पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी है। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 99। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 99। बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 99। एक बात, शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी हैं। उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस, मिटाते हैं। लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज़ कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2000। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है।
मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2000। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है, पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना, कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली ना, तो टेम्परेरी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, और उन्हों को वह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को अनुभूति कराओ। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार। ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभवी कभी बदल नहीं सकता। जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बढ़ते जाएंगे। सुना, अभी नई नई विधि निकालो। आप कहते जाओ, वह अनुभव करते जाएं। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 2001। अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। अव्यक्त वाणी 28 मार्च 2002। अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो, तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती, उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। दिव्य संदेश 5 जुलाई 2001। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे हर प्रकार की बातों में नॉलेजफुल तो बहुत अच्छे बन गए हैं, लेकिन पावरफुल स्थिति में अभी अटेंशन चाहिए। संकल्प परिवर्तन व संस्कार परिवर्तन के लिए हर एक में पावरफुल कंट्रोलिंग पावर चाहिए, जो हर स्थूल सूक्ष्म अपने सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियों पर राज्य अधिकारी बन सके, अर्थात रूलिंग पावर कार्य में लगा सके। अव्यक्त वाणी 12 सितंबर 2001। प्रकृति द्वारा विनाश का साधन है साइंस।
आप स्थापना वालों का साधन है साइलेंस। इसलिए जैसे वह फोर्स से कर रहे हैं, ऐसे आप भी और योगयुक्त कर्मयोगी स्थिति का जोर शोर से पावरफुल याद का स्वयं द्वारा वायुमंडल बनाओ। डरो नहीं। दिव्य संदेश 19 मार्च 2002। एक प्रोग्राम के बाद एक दिन विशेष यादगार रखना जरूरी है, जिसमें स्थूल कर्म करते भी याद का चार्ट अच्छा रखने का, कर्म और योग के पावरफुल अभ्यास का अटेंशन ज़रूरी है। सिर्फ सेवा में बिजी रहना है यह आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैलेंस द्वारा आत्माओं को अनुभूति करानी है। इसके लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपना शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, निरसंकल्प स्टेज में बहुत ध्यान देना जरूरी है। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2003। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है, इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव कराते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 2013। दुनिया के वायुमंडल प्रमाण अभी बच्चों को मेजॉरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की इस समय आवश्यकता है। मनसा शक्ति को और पावरफुल कर मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज़्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदलने की आवश्यकता है। ओम शांति।